दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स अवेयर अड्डा पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं लास्ट तक, प्रिंट आउट निकालने तक कि कैसे आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊँगा। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले आपको फ्री जॉब अलर्ट साइट में जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिंक पे जाना है, यानी कि फ्री जॉब अलर्ट आपको सिंपली टाइप करना है गूगल में। उसके बाद वहाँ पे आपको सामने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो लिंक है वो शो हो जाएगा। उसको ओपन करके आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी है कि आपकी इतनी फ़ीस रहेगी, 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी एग्ज़ाम फ़ीस, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 500 रुपये लगेंगे आपके। उसके बाद SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद 19/12/2020 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 9/1/2021। तो यहाँ तक ही फॉर्म भरेंगे, तो इससे पहले आप अप्लाई कर लें। बाकी आपने इसकी नोटिफिकेशन देख ली होगी। 989 इसमें पोस्टें अनरिजर्व्ड के लिए हैं, EWS के लिए 113, और टोटल पोस्टें लगभग 1500 के करीब ये पोस्टें बन रही हैं। तो 1500-1600 के करीब ये सारी पोस्टें हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ये जो लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन पे आप ओके करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का लिंक आपके सामने खुलने शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, तो आपको यहाँ से क्लोज़ करना है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस, ये चीज़ें आप देख लें। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव द लॉगिन ID एंड पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर टू लॉगिन एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्होंने बताया कि आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक पासवर्ड और लॉगिन ID दी जाएगी। लेकिन आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ईमेल ID जो आप देंगे और फ़ोन नंबर जो आप देंगे बिल्कुल सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और बिल्कुल एक कंटिन्यू मोड में होना चाहिए, और यहाँ से आपकी ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट्स नेम आपको टाइप करना है। उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर वैलिड आप यहाँ पे दे दें। अगेन आपको मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल ID आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड भरना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि आपने इन्फॉर्मेशन नेम वगैरह सही डाला है, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है 701। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन नंबर दे दिया है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लें और यहाँ पे क्लोज़ कर दें। अब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपको यहाँ से लॉग आउट करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी यूज़र ID डालनी है और अपना पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, जो आपने ईमेल यहाँ पे मेंशन की। तो आपकी ईमेल पे एक पासवर्ड और यूज़र ID नंबर भेज दिया गया होगा, तो वहाँ से आप चेक करें और वहाँ से आप यहाँ पे पासवर्ड डालें 11। ओके, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ये थोड़ा इनकरेक्ट बता रहा है, मैं अगेन फिल कर देता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पे आपकी जो ID है लॉगिन हो चुकी है और अब आपको यहाँ से पूरी प्रोसेस 1 by 1 करनी पड़ेगी आपके एग्ज़ाम फिल करने के लिए। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में कैंडिडेट्स नेम, पोस्ट अप्लाई डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल होगी। अब यहाँ से आपको एक लिंक दिख रहा है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको जाना है और इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। प्लीज़ प्रोसीड फर्दर बाय क्लिकिंग। अब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो चॉइसेस दी गई है 1 2 3 ये फिलअप करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आप उसी को प्रेफरेंस दें जहाँ पे
आपको सबसे सही रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पे जैसे मैं भर देता हूँ, जैसे मैंने भर दिया मोहाली। ओके, मोहाली मैंने फ़िल कर दिया। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर 2, यहाँ पे मैं फ़िल करने जा रहा हूँ शिमला। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सिटी 3 में मैं भर दूँगा हमीरपुर। उसके बाद आपको कैटेगरी और जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको बिल्कुल करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी भरिएगा। और उसके बाद आपको ये चीज़ें भर लेनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो यस और नो। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है, अगर डिपार्टमेंट में आप पहले से थे इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के, आपके घर से कोई है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल इन द स्टार्टिंग इन जम्मू कश्मीर बिटवीन, अगर आप जम्मू कश्मीर में आपने सर्विस दी है तो यहाँ से आप यस कीजिएगा, पर फिलहाल आप इनको नो ही करिएगा। आर यू अ डिपेंडेंट और विक्टिम ऑफ कॉन्सर्न रूट 2000 इन गुजरात, तो यहाँ पे भी नो ही करिएगा। आर यू ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके पास नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस यहाँ पे करना है। उसके बाद आप गाइज अपनी इन्फॉर्मेशन सही से चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करके आपको ओके कर देना है। तो उसके बाद आपको फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है, मदर्स नेम, आपको अपना मैरिड और अनमैरिड स्टेटस यहाँ पे बताना है। अब अपना रिलीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, और अपना एक आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि है। तो अपना एक वैलिड जो आपका आईडी प्रूफ है उसको सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर भी यहाँ पे डालें। और उसके बाद दोस्तों प्लीज़ एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर मेट्रिकुलेशन। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपना नेम, अपना जो मदर्स नेम और फादर नेम है बिल्कुल उसी तरह डालना है जैसा कि आपके जो 10th सर्टिफिकेट पे बिल्कुल मेंशन है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो बिल्कुल मेंशन है वही चीज़ें यहाँ पे डालें। थोड़ा सा भी चेंज अपनी मर्ज़ी से नहीं कीजिएगा। और अगर आपने सारी डिटेल भर ली है तो अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी और जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइज, आपको बिल्कुल करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी भरिएगा। और उसके बाद आपको ये चीज़ें भर लेनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो यस और नो। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है, अगर डिपार्टमेंट में आप पहले से थे इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के, आपके घर से कोई है तो यहाँ भी यस कीजिएगा। उसके बाद वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल इन द स्टार्टिंग इन जम्मू कश्मीर बिटवीन, अगर आप जम्मू कश्मीर में आपने सर्विस दी है तो यहाँ से आप यस कीजिएगा, पर फिलहाल आप इनको नो ही करिएगा। आर यू अ डिपेंडेंट और विक्टिम ऑफ कॉन्सर्न रूट 2000 इन गुजरात, तो यहाँ पे भी नो ही करिएगा। आर यू ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके पास नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस यहाँ पे करना है। उसके बाद आप गाइज अपनी इन्फॉर्मेशन सही से चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करके आपको ओके कर देना है। तो उसके बाद आपको फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है, आपको अपना मैरिड और अनमैरिड स्टेटस यहाँ पे बताना है। अब अपना रिलीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, और अपना एक आईडी प्रूफ यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि है। तो अपना एक वैलिड जो आपका आईडी प्रूफ है उसको सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर भी यहाँ पे डालें। और उसके बाद दोस्तों प्लीज़ एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर मेट्रिकुलेशन। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपना नेम, अपना जो मदर्स नेम और फादर नेम है बिल्कुल उसी तरह डालना है जैसा कि आपके जो 10th सर्टिफिकेट पे बिल्कुल मेंशन है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो बिल्कुल मेंशन है वही चीज़ें यहाँ पे डालें। थोड़ा सा भी चेंज अपनी मर्ज़ी से नहीं कीजिएगा।
और अगर आपने सारी डिटेल भर ली है तो अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो नेम ऑफ़ द बोर्ड, यहाँ पे आप अपने जो बोर्ड जहाँ से आपने 10th की है, मैट्रिकुलेशन पास की है, वहाँ का बोर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और जो इंस्टीट्यूट आपका यानी कि जो स्कूल था वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें आप। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अपने जो सब्जेक्ट थे आपके पास। और उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पे अपनी डाल लेनी है, जितनी भी आपकी परसेंटेज 10th में थी। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है 179। और जो कोर्स टाइप है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने रेगुलर की थी 10th या फिर डिस्टेंस से की थी, तो जो जैसे भी आपने किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वैसे ही आपको 10+2 की डिटेल भी भरनी है। उसके बाद नेम ऑफ़ द बोर्ड यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे भी मेंशन करनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी डालना है और परसेंटेज आपको यहाँ पे भी डाल लेनी है। उसके बाद वैसे ही सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है। कई जगह आपके सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं होगा, वहाँ पे सीरियल नंबर होगा। तो दोस्तों ये सेम चीज़ है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे कोर्स टाइप आपको फिर से डालना है। और यहाँ पे अब आपको अपनी जो ग्रेजुएशन डिटेल है वो डालनी है, स्पेशलाइजेशन। तो जिसमें आपने मेजर अगर कोई सब्जेक्ट है आपका तो उसमें ही आपको ये डिटेल डालनी है। स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री। ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आपको डालना है। परसेंटेज, यहाँ पे आपको डालना है रेगुलर की है या डिस्टेंस से की है। परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर, सॉरी मैंने परसेंटेज की डाला दी 6.9 और सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। तो डिटेल में आप अपने सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने PCM लिख दिया। उसके बाद अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है बिल्कुल सही हो, बिल्कुल आपने एक सही तरीके से एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे दिया है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं रखते हैं तो नो कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि फ़ोटोग्राफ इमेज आपका 35 mm विड्थ होनी चाहिए, 45 mm हाइट होनी चाहिए और 12 वीक्स से ओल्डर नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर ब्लैक एंड वाइट आप फ़ोटो डालते तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। तो फेस शुड कवर 70-80% ऑफ द फ़ोटो। आपका जो फेस है पूरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में 70 to 80% कवर होना चाहिए।
तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशन दी है, द एप्लीकेंट शुड लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद नॉर्मल एक्सप्रेशन। उसके बाद सिग्नेचर की भी कुछ कंडीशंस हैं, और यहाँ पे मेनली है कि साइज़ 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन द व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, पेपर को साइन किया हुआ होना चाहिए ब्लैक इंक से। उसके बाद साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 50 to 100 KB, ये भी 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप देख लें। 50 से 100 KB के बीच ही आपका फ़ोटो भी होना चाहिए, और 50 से 100 KB के बीच ही आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो ये साइज़ आपको अगर आपके पास है ऐसा फ़ोटो का तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ साइज़, यहाँ से आपको अपलोड कर लेने हैं। क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, लेकिन आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल हेयर पर जाना है, और जो भी आपका जो भी आपने 50 KB से ऊपर और 100 KB से नीचे जो भी आपका इमेज है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। तो यहाँ पे ये फ़ाइल अपलोडेड हो जाएगी। उसके बाद क्लोज़ पे यहाँ पे क्लिक कर दे। वैसा ही सेम प्रोसेस आपने सिग्नेचर पे करना है। यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल में जाना है और अपना अपलोड कर देना है अपना पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है, और यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देना है। इसको चेक कर लेना आई एग्री पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है इसको फिल करना है AS। यहाँ पे आपने फिल कर लिया तो उसके बाद आपकी जो फीस लगने वाली है वो है 600 रुपये। 500 रुपये ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ले रहे हैं, और 100 रुपये आपकी फ़ीस है एग्ज़ाम की। बाकी SC कैटेगरी के लिए आई थिंक 100 रुपये नहीं है, उनके लिए 500 रुपये ही है। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर लें एक बार। तो प्रीव्यू में आपने हर चीज़ अपनी देख लेनी है ढंग से कि आपने कौन सी चीज़ अप्लाई की, कोई चीज़ आपने कोई गलत तो नहीं भरी है। आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपने चेक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी है। परमानेंट एड्रेस वगैरह और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह आपने चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर दें और आप सबमिट कर दें, और यहाँ पे ओके आप फाइनल कर दें। तो इसके बाद दोस्तों आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा पेमेंट का। तो इसके बाद आपको सिंपली पेमेंट करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे क्लिक करें। कोई भी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, स्टेट बैंक का है तो यहाँ पे करें, अदर के डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे करें, और सिंपली उसमें अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल भर के आपको पेमेंट कर लेनी है। और उसके बाद आपका जो फॉर्म की जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपने। और उसके बाद आपकी जो फॉर्म की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी तो मेरे पास फ़िलहाल अभी ये डेबिट कार्ड नहीं है, तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, तभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर पाऊँगा। लेकिन आप दोस्तों यहाँ से इजीली अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आपके पास UPI भी अगर आप भीम ऐप चलाते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेक श्योर आप बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों धन्यवाद। टाइम से आप एग्ज़ाम इसको फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेज़ में थोड़ा रश हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है, तो इसलिए आप टाइम से इसको भर लें। थैंक यू एंड धन्यवाद।